Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to discuss about Shahmiri dynasty. पिछली जितने भी वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं वो थे एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में और मोस्टली उसमें हिंदू रूल के बारे में हमने डिस्कस किया। और आज इस वीडियो से हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है कश्मीर की वो स्टार्ट हो जाती है। और बात करें शाहमीर की, शाहमीर जिन्होंने सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल लिया था और जिनने कोटा रानी को इम्प्रिजन किया था, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसके बारे में। और अगर आपने पिछले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, आप जाके पहले वो देख लीजिए और फिर उसके बाद हमारी ये वीडियोस आप देखें, क्योंकि क्रोनोलॉजी में अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, वो फिर ज़्यादा याद रहती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप देखिए पहले और फिर आगे बढ़े हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाहमीर की बात करें, सुल्तान शमसुद्दीन का भी टाइटल इन्होंने लिया था, ये भी आपको याद रखना है। 1339 सी में इन्होंने तख्त संभाला यहाँ का, 1342 सी तक। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इनका ग्रेट रोल रहा है कश्मीर में इस्लाम को सेपरेट करने में। और इसके टाइम पे ही स्टार्ट हुआ यहाँ पे कश्मीर सना और कश्मीर एरा का, जो कि रिंचन की याद में यहाँ पे स्टार्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने 1320 सीई में इस्लाम कबूल किया था बुलबुल शाह के हाथों। और बात करें शाहमीर की, तो इसके दो बेटे थे और जो कि सक्सेशन में फिर किंग्स बन जाते हैं। और बात करें शाहमीर के एल्डर सन की, उसका नाम था सुल्तान जमशीद, और जो कि रूल करते हैं 1 ईयर 2 मंथ्स, तो 1 साल 2 महीना यहाँ पे वो रूल करते हैं कश्मीर में। और सुल्तान जमशीद का मुकाबला फिर अपने भाई से होता है, अपने भाई के साथ ये फिर लड़ाई करते हैं और वहाँ से डिफ़ीट हो जाते हैं। इनके भाई जिनका नाम सुल्तान अलाउद्दीन था, वो इनको हराते हैं और ख़ुद तख्त पे बैठ जाते हैं 1347 सी में। और अलाउद्दीन की बात करें 1343 टू 54 सी तक ये रहते हैं। और अलाउद्दीन की बात करें, इन्होंने ही कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम इंद्रकूट टू अलाउद्दीनपुर। तो ये आपको याद रखना है कि किसने कैपिटल को शिफ्ट किया है, तो वो थे सुल्तान अलाउद्दीन, जिन्होंने इंद्रकूट से अलाउद्दीनपुर कैपिटल को शिफ्ट किया है। ठीक है, बात करें सुल्तान शहाबुद्दीन की, सुल्तान शहाबुद्दीन 1354 सी में यहाँ का तख्त संभालते हैं कश्मीर का और टिल 1373 सी। और बात करें इसकी, तो इसके जो इम्पोर्टेंट कमांडर्स थे वो बोथ हिंदूज़ भी थे और मुस्लिम्स भी थे। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हिंदूज़ की बात करें, चंद्रा दमरा थे, लूला दमरा थे, शूरा थे, सईद हसन, अब्दुल्ला रैना। और 2 इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स इसके कोर्ट में थे, जिसका नाम था कोटा भट्ट एंड उदयश्री। ये 2 इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे इसके कोर्ट में। और इसके टाइम पे ही सुल्तान शहाबुद्दीन के टाइम पे रूलर ऑफ काशगार जो थे, उन्होंने जो कि सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, उनने कश्मीर पे अटैक किया। और सुल्तान शहाबुद्दीन की बात करें, इनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी रूलर ऑफ काशगार के मुकाबले, लेकिन फिर भी सुल्तान शहाबुद्दीन इसके अगेंस्ट बैटल लड़ते हैं काशगार के अगेंस्ट और उनको डिफीट करते हैं। तो उनकी सारी आर्मी को ये हराते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन, आर्मी ऑफ काशगार। और ये बिलीव किया जाता है सुल्तान ने फिर मार्च किया है टुवर्ड्स दिल्ली भी, और जहाँ पे उनका आमना सामना फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक की आर्मी से होता है। और फ़िरोज़ शाह तुगलक की आर्मी इनको अपोज़ करती है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। और बात करें सुल्तान शहाबुद्दीन की, उन्होंने एक टाउन भी बनाया है और जिसका नाम था शहाबुद्दीन पुरा, और आकाश शादीपुर जिसको हम आज बोलते हैं, वाज फाउंडेड बाय हिम। और
शहाबुद्दीन को ही ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, उसको ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर किसको कहा जाता है, वो सुल्तान शहाबुद्दीन को ही कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मॉस्क्स और मॉनेस्ट्रीज बनाई है कश्मीर में, तो इस वजह से इनको ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर का टाइटल मिला। फिर इसके बाद आते हैं सुल्तान सिकंदर 1389 सी टू 1413 सी तक। तो ये सिक्स्थ रूलर बन जाते हैं शाहमीरी डायनास्टी के। और सुल्तान सिकंदर जब कश्मीर के तख्त पे बैठ जाते हैं तब ये महज 8 साल के होते हैं। और इसके रूल में अगर हम बात करें, कश्मीर में जो इस्लाम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा इसके टाइम पे ही। और इसके टाइम पे ही यहाँ पे जो ये फर्स्ट रूलर बन जाते हैं जिसके टाइम से फिर शरिया इंट्रोड्यूस होता है गवर्नेंस में। ही इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु इंट्रोड्यूस्ड शरिया इन गवर्नेंस। और सुल्तान सिकंदर के टाइम पे ही यहाँ पे सूफ़ी प्रीचर्स आए हैं कश्मीर में, जिनमें से ख़ास थे मीर मोहम्मद हमदानी, जो कि यहाँ अराइव कश्मीर में हुए 1393 सी में। ये डेट भी याद रखना है आपको, 1393 सी में मीर मोहम्मद हमदानी यहाँ आए थे कश्मीर में सुल्तान सिकंदर के राइन में। और अगर हम बात करें सुल्तान सिकंदर की और इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज़ बनाई थी यहाँ पे। और इन्होंने अल्कोहल पे बैन लगाई थी, प्रोस्टिट्यूशन पे इन्होंने बैन लगाई थी, गैमलिंग को इन्होंने प्रोहिबिट किया था यहाँ पे। और माना जाता है कि इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो टॉलरेंट पॉलिसीज़ थी टुवर्ड्स मुस्लिम्स। और इन्होंने काफ़ी टैक्सेस यहाँ पे एबॉलिश किए हैं, जैसे बाज था, तमगा टैक्स था, विच वर इम्पोज्ड ऑन हॉर्सेस पे, काउस पे, गोट्स पे, सिल्कन क्लोथ्स पे लगाए जाते थे। ये वाले टैक्सेस जो कि ऊन या परचेज़ करते थे मुस्लिम्स, इन टैक्सेस को इन्होंने यहाँ पे एबॉलिश किया। फिर बाज टैक्स या तमगा, तो वो फिर सुल्तान सिकंदर ने ही फिर यहाँ पे एबॉलिश किए थे। आगे बढ़ते हैं, सुल्तान सिकंदर की बात करते हैं। हिस्ट्री बताती है ये काफ़ी जालिम थे और इनने काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की है यहाँ पे। और बाकी मज़हब के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस किया है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर इन्होंने किया है उन पे। तो इसको ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बुतिश खान मीन्स आइडल ब्रेकर। और माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की है काफ़ी टेम्पल्स की, ओल्ड टेम्पल्स। और यहाँ पे रिचुअल्स पे, राइट्स, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स पे भी बैन लगाई है का पीछे। और इवन के जो कि लेडीज़ का जो पहनावा था उस पे भी इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उस पे भी इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि कैसा पहनावा होना चाहिए, जैसे औरतों का पहनावा कैसे होना चाहिए इवेंट्स पे। तो उस पे भी इन्होंने बाकी मज़हब्स पे लाइक बैन लगाई थी, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। और तो इस वजह से इनको मतलब टायरेनिकल कहा जाता है कश्मीर हिस्ट्री में। और मार्तांड सन टेम्पल की बात करें, इसी के टाइम पे उसको डिस्ट्रॉय किया गया था थोड़ा, इसी के कहने पे, सुल्तान सिकंदर के कहने पे, जिसको बुद्धिश खान कहा जाता है, आइडल डिस्ट्रॉयर। और बात करें सुल्तान सिकंदर की, इनको औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर, हु इज़ नोन एज द औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर इज़ सुल्तान सिकंदर। तो सुल्तान सिकंदर की बात करें, ग्रेट बिल्डर भी रहे हैं ये। और इनने काफ़ी टाउन्स भी बिल्ड किए हैं, सिकंदर पूरा इन्होंने बनाया है। और मैग्निफिसेंट पैलेस एंड पैट्रोनाइज द फेमस, इन्होंने जामिया मस्जिद को पैट्रोनाइज़ किया है, बनाया यहाँ पे 1400 CE में। और वहाँ पे अगर हम देखें उसमें इंडो सैरकैनिक आर्किटेक्चर की बात करें, वहाँ पे मिलता है, हमको देखने को मिलता है लाइक इंडियन आर्ट भी और मुग़ल स्टाइल्स भी वहाँ पे हमको दोनों वो नज़र आते हैं उस टाइम पे। और सिकंदर ने बिजबिहारा में भी मॉस्क बनाई है। और बात करें इसके बाद, इन्होंने ईदगाह की फाउंडेशन रखी है, फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखी है।
ईदगाह में, और सुल्तान सिकंदर ने जिसको फिर कंप्लीट किया इसके बेटे सुल्तान अली शाह ने। बिसाइड्स द मॉस्क ही बिल्ड्स खानकाहs इन द विलेज ऑफ वच्छी त्राल एंड इन द टाउन ऑफ सोपोर। वहाँ पे इन्होंने खानकास भी बनाए हैं। और आफ्टर द राइन ऑफ 25 साल की हुकूमत के बाद सुल्तान सिकंदर फिर 1483 में इस दुनिया से चल बसते हैं और यहाँ से इंतकाल करते हैं। और फिर इनको बुरी किया जाता है मुस्लिम ऑफ हिज वाइफ बिलो द फोर्थ ब्रिज इन श्रीनगर। वहाँ पे फिर इनको दफनाया जाता है। और यहाँ से फिर इनका जो नेक्स्ट रूलर आता है वो ज़ैनुल आबिदीन आते हैं। और बात करें, एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, बुढ़ मस्जिद किसने बनाई थी? बुढ़ मस्जिद बनाई थी रिंचन ने। और जामिया मस्जिद, अगर हम जामिया मस्जिद की बात करें, वो बनाई थी सुल्तान सिकंदर ने। तो बुढ़ मस्जिद भी एग्ज़ाम में पूछी गई थी। फिर उसका जो आंसर काफ़ी बच्चों ने सुल्तान सिकंदर लिखा था, लेकिन उसका आंसर रिंचन था, क्योंकि रिंचन ने बुढ़ मस्जिद बनाई थी और जामिया मस्जिद बनाई थी सुल्तान सिकंदर ने। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये मतलब ध्यान रखना है कि बुढ़ मस्जिद रिंचन ने बनाई थी और जामिया मस्जिद बनाई थी सुल्तान सिकंदर ने। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको याद रखना है इसमें। और बात करें ज़ैनुल आबिदीन की, हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो वीडियो है वो बड़ा हो जाए और बोरिंग लगे हमारा वीडियो, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके क्योंकि 50 साल इसने हुकूमत की है यहाँ पे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने 1420 टू 1470 CE तक। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारी ये वीडियो अपनी दोस्तों तक भी पहुँचाइए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।